नमस्कार, मैं उदय। इंडियन साइड में आपका स्वागत है। विकास कार्यों में घपला। रायसेन जिले की जनपद पंचायत अब्दुलगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पिनेका में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से सीसी रोड, नालिया, अमृत सरोवर, ग्रेवल रोड और विधायक के निधि की योजनाओं में लाखों रुपए के गबन का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि कई कार केवल कागजों में दिखाकर राशि निकाल ली गई है, जबकि धरातल पर निर्माण नदारद हैं। मनरेगा में आपको बता दें कि फर्जी जॉब कार्ड लगाकर मजदूर भुगतान किए जाने की भी शिकायत है। ग्रामीणों ने पूरे ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब स्थानीय लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी। क्या कुछ कहना है स्थानीय का, जिम्मेदारों का, ये आपको सुनवाते हैं। कब किया था निर्माण यहाँ पर? पहले ही हुआ था, बहुत पुराना ही है। हाँ। तो गांव वालों ने करवाया था या पंचायत से करवाया ये निर्माण? गांव से ही हुआ ये। गांव से निर्माण हुआ, पंचायत से अभी कोई निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर। ये यहाँ पर ग्रेवल रोड और जो है कि ये चबूतरा मंदिर, खेड़ापति मंदिर पे टीन शेड निर्माण हुए हैं क्या यहाँ पर? नहीं। और क्या जानकारी आपको? कब से निर्माण नहीं हुआ? ये कब के निर्माण है? ये पुरानी है साहब। पुरानी निर्माण है, नया निर्माण कुछ नहीं हुआ ये। NH 45 से मेन हाईवे रोड से लेकर डुंगरिया ग्राम तक जो है कि कोई ग्रेवल रोड वगैरह निर्माण हुआ है क्या? अभी तो नहीं बना, कुछ 20-25 साल पहले ही बना था। अच्छा, तो जैसे जानकारी मिली कोई पुराने सरपंच रहे उनके समय बनाया? हाँ, अच्छे भाई के सरपंच उसके उसी दौर में बना है, 20-25 साल पहले ही। तो अभी जब से कुछ निर्माण नहीं हुए हैं? कुछ नहीं हुआ, यही जली थोड़ी थोड़ी बच रही है। अब ये पता नहीं किसने डलवाया है, पंचायत वालों ने कि ठेकेदार ने, किसने। हाँ, मतलब ग्रेवल रोड निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और ये खेड़ापति मंदिर में टीन शेड और चबूतरे का निर्माण हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये कब का है चबूतरा? और ये यही पुराना ही है, पहले का ही। कुछ नहीं हुआ यहाँ तो। पंचायत में का सरपंच दिया था लिख के हाँ। कि ये साजबाज का, वो भी साल भर हो गई, कोई माने दे नहीं रहे। अच्छा। हाँ, सरपंच को दिया था मैंने। समस्या क्या है? ये समस्या पानी भी नहीं है। एक हैंडपंप हैगा, पूरे मान बस्ती भाई पे पी रही है, वो भी नहीं चलेगा तो कुआं भी दूर है कुआं भी। पिनेका पंचायत में अगर इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल भी अनुशासनहीनता का परिचय है। और साथ ही साथ संबंधित व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं तो संबंधित के विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, हम यहाँ से उनसे वसूली होती है वो भी यहाँ संबंधित से की जाएगी। ग्रेवल रोड का बताया है कि उसमें मनरेगा की मजदूरी निकाली गई है, या फिर साथ साथ आपने दूसरे कभी आपने बताया था कि वहाँ पर कि तालाब नहीं बने और तालाब की राशि निकाली गई। हाई लेवल एक कमेटी मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से अपने स्तर से, और अपेक्षित जो भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम जो है नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिला पंचायत में प्रसारित करेंगे। तो विकास कार्यों में घपला। बता दें कि अब्दुल्लागंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पिनेका में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं और ये आरोप सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से सीसी रोड, नालियां, अमृत सरोवर, ग्रेवल रोड और विधायक के निधि की योजना में लाखों रुपए के गबन का जो दावा है वो भी किया जा रहा है। जो राशि है उसको कागजों पर दिखाकर निकाल लिया है, लेकिन निर्माण कार्य नदारद है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी नईम खान जुड़ गए हैं। नईम, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। आपने भी तमाम ग्रामीणों से बात की है, जिम्मेदारों से बात की है, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा जिम्मेदारों ने, विस्तार से बताइए। जी मुझे, मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायतों में अक्सर मध्य प्रदेश की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर भ्रष्टाचार देखा जा रहा है और कई जगह जो है कि भ्रष्टाचार उजागर भी हुए। वहीं रायसेन जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र, अब्दुल्लागंज क्षेत्र के अंदर भी कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि हमने ग्राम पंचायत पिनेका के अंदर भी जो है कि काफी भ्रष्टाचार यहाँ पर देखा है। जिस तरह से सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से जिस तरह शासन की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार किया गया हो, ग्रेवल रोड हो, अमृत सरोवर तालाब हो, खेत तालाब हो, सकल पुल हो, मेड़बंदान हो, पुलिये हैं, नालिये हैं, ऐसी मतलब कई योजनाओं के अंदर जो है कि यहाँ पर सरपंच, सचिव, रोजगार द्वारा जो है कि भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं ग्राम वालों से जब हमने बात की, वहाँ पर गए, हमने देखा तो धरातल पर तो जो है कि वहाँ पर कुछ निर्माण दिखाई दिए नहीं, लेकिन कागजों में फिर भी जो है कि
कहीं कहीं जो है कि निर्माण दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पे वहाँ ना तो नाली निर्माण हुई है, ना ग्रेवल रोड निर्माण हुआ है, और ना ही मंदिरों के जो चबूतरे हैं वो चबूतरे भी निर्माण हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चबूतरे जन सहयोग से हम लोगों ने खुद जो है कि गाँव के लोगों ने निर्माण करवाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार सहायक और सचिव द्वारा उन चबूतरों की भी राशि विधायक निधि से जो राशि होती है, किसी चबूतरे की राशि 50,000 है तो किसी की 1 लाख है, उस राशि का भी जो है कि हरण किया गया है। और चबूतरों पे खाली पोर्टल पे चबूतरों को चढ़वा दिया गया है, लेकिन धरातल पे जो है कि चबूतरे ग्रामीणों द्वारा निर्माण कराए हैं, तो पंचायत द्वारा कोई निर्माण नहीं किए गए। जी नहीं, जिस प्रकार से इन पोर्टल पर इन निर्माण कार्यों को दर्शाया गया है, तो क्या उन पोर्टल पर किसी प्रकार की फोटो नहीं लगाई गई है निर्माण कार्य की कि कौन सा निर्माण कार्य हुआ? दूसरी बात, जब राशि जारी होती है या किसी काम के निर्माण कार्य के लिए राशि की मांग की जाती है, तो क्या संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मौके पर पहुंचे या संबंधित व्यक्ति को मौके पर पहुंचाए, वो देखे कि निर्माण कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, किस काम के लिए कितने पैसे निकाले जा रहे हैं? इन तमाम कार्यों की जानकारी संबंधित अधिकारी को लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जिस तरीके से जनपद पंचायतों के अधीन जो ग्राम पंचायतों की जो शासन की जो ग्राम पंचायतों जो खाते होते हैं, पंचायत पोर्टल होते हैं, जिनसे जो है कि राशि निकाली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि राशि तो निकाल ली जाती है, लेकिन निर्माण जो होते हैं इंजीनियर द्वारा उनको जाके जांच करते हैं और जो उसको मूल्यांकन वगैरह किया जाता है वो ना करते हुए खाली पोर्टल पे जो है कि वो शो करता है, लेकिन ना तो उनके विकास कार्यों के फोटो होते हैं और ना ही निर्माण कार्यों के फोटो होते हैं। सिर्फ अगर उस पर राशि का होता है तो वो सिर्फ निर्माण कार्यों का बताया जाता है कि फलानी योजना की राशि निकाली गई है खाते से, लेकिन विकास कार्यों के ना फोटो शो किए जाते हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की और इंजीनियर और बाबू की भी मिली भगत से जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे साफ पता चलता है। क्योंकि नरेगा के अंतर्गत जब मजदूरी के जॉब कार्ड लगते हैं तो मजदूर जब मजदूरी करते हैं तो उनके बाकायदा फोटो लगाए जाते हैं और उनकी राशि मजदूरी भी चढ़ाई जाती है कि कितने दिन की मजदूरी करी गई है। तो इसमें ग्रामीणों द्वारा मजदूरी तो की गई है, खेत तालाब हुआ या आपके ग्रेवल रोड हुए, लेकिन सिर्फ खातों पे पंचायत पोर्टल पे उनके मजदूरी कार्ड चढ़ाए गए हैं नरेगा के अंतर्गत, लेकिन जमीनी हकीकत पे मजदूरों ने मजदूरी की ही नहीं है। क्योंकि वहाँ जेसीबी हुई, ट्रैक्टर ट्राली हुए और अन्य मशीनों से जो है कि वहाँ पर काम किए जाते हैं और मजदूरों को जॉब कार्ड लगा के जो है कि राशि निकाली जाती है। इसी तरीके से ये नरेगा के अंतर्गत भी जो ग्रेवल रोड का निर्माण हुआ है, जबकि ये रोड प्रधानमंत्री रोड निर्माण है, इसमें मजदूरी का नरेगा के अंतर्गत कोई ऐसा आता ही नहीं है योजना कि जो मजदूर उसमें मजदूरी करे, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड है ये। और इसके अंदर जो है कि मजदूरों को जॉब कार्ड लगा के मजदूरों की राशि का भी हरण किया गया है और कुछ राशि जो है कि ग्रेवल रोड की भी उसमें हरण की गई है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि किसी योजना का भुगतान किसी योजना में दिखाकर, किसी योजना में कार्य कर रहे मजदूरों को किसी योजना में दर्शा कर राशि निकाली गई है। हमारे से जुड़े रहिए। नहीं, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, हनुमत नायक। हनुमत जी, आपका स्वागत है i24 पर। तो संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नईम, आपने जब वहाँ पर आप मौके पहुँचे और आपने तमाम निर्माण कार्य को देखा तो क्या कुछ कहा वहाँ पर जो लोग थे, जो ग्रामीण थे? क्योंकि कई असुविधाएं देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जो सड़क है वो काफ़ी सालों पहले बनी थी। जिस चबूतरे की बात की जा रही है वो चबूतरा भी काफ़ी साल पहले बताया जा रहा था कि बना था, यानी कि नया निर्माण कार्य वहाँ पर देखने को नहीं मिला। ग्रामीणों का क्या कहना था? इसके अलावा क्या आपने सरपंच, सचिव और जनपद जो रोजगार सहायक हैं उनसे बात करने की कोशिश की आपने कि आपने निर्माण कार्यों के नाम पर राशि निकाली है लेकिन निर्माण कार्य नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। हमने इस विषय में सरपंच और रोजगार सहायक इनसे भी बात की कि इस तरीके से भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीजों को मानने को नहीं होते हैं। उनका कहना ये रहता है कि साहब हमने विकास करा है और हमने योजना का लाभ दिया है, लेकिन वो कहते जरूर है और पंचायत पोर्टल पे भी शो करते हैं, लेकिन ना तो विकास कार्यों का वहाँ पर फोटो शो करते हैं और ना ही धरातल पे वहाँ पर निर्माण दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं एक गुणवत्ताहीन घटिया निर्माण और जिस तरीके से जो क्वालिटी वाले जो सीसी रोड होना चाहिए, जो गुणवत्ता होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी जाती है और घटिया निर्माण किए जाते हैं। वहीं जब ग्रामीणों से भी हमने बात की तो ग्रामीणों का भी साफ तौर पे कहना है कि 20 से 25 साल पुराना
ये रोड निर्माण है, चबूतरे निर्माण है, यहाँ नया निर्माण कुछ नहीं हुआ। लेकिन पोर्टल पे जो है कि ये शो कर रहे हैं कि अभी 2024-25 के अंदर, 26 के अंदर ये इनकी राशि निकाली गई है और निर्माण किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक पंचायत पोर्टल पे दिखाने के लिए, राशि निकालने के लिए शो करते हैं, बाकी विकास कार्य यहाँ पर शो नहीं किए जाते। वहीं भगवान के घर जो मंदिर है वहां पर जो चबूतरे हैं विधायक निधि से, उन चबूतरों की भी राशि निकाल ली गई, वो भी शो कर रही है। लेकिन हकीकत में वो चबूतरे ग्रामीणों द्वारा बनाए गए हैं। ऐसी मैं आपको बता दूं, अमृत सरोवर तालाब, 2 तालाब हैं जो कागजों में तो शो कर रहा है, जिसमें मजदूरों की मजदूरी शो हो रही है कि मजदूरों ने मजदूरी की है, वो भी निकाली गई। लेकिन धरातल पे वहां पर जो है कि वो तालाब निर्माण हुए नहीं है। एक गड्ढे टाइप के दिख रहे हैं, जैसे मशीनों से वहां पर कोपरा खोद के और जो है कि बेचा गया हो। वो गड्ढे जो है कि क्रेशर वालों के गड्ढे हैं। इसी तरीके से उन गड्ढों को इन्होंने कहीं ना कहीं बताया। लेकिन पंचायत पोर्टल पे तालाब निर्माण के अमृत सरोवर तालाब जो होता है वो काफी गुणवत्ता से उसको निर्माण किया जाता है। लेकिन ये गुणवत्ताहीन, वो तो एक गड्ढा को दिखाया गया और बता 2 तालाब शो करेंगे, 2 तालाबों का निर्माण हुआ है, एक सकल पॉइंट का निर्माण हुआ है। लेकिन धरातल पे वहां पर ऐसे कोई निर्माण नहीं है। लेकिन लाखों की राशि यहाँ से शासन के पंचायत दर्पण से शो कर रही है, वो निकाली गई है। लेकिन निर्माण हकीकत में वहां पर कुछ भी नहीं है। इस पंचायत के अंदर चाहे पौधारोपण हो, चाहे सीसी रोड हो या नाली निर्माण हो, और भी कई योजना ऐसी है जिनमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लेकिन हकीकत में यहाँ पर अगर इसकी पंचायत की जांच हो तो करोड़ों के घोटाले सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं एक इंजीनियर का भी जो है कि इसमें अहम रोल रहता है कि जिस तरीके से कोई कार्य स्वीकृत होता है तो जब इंजीनियर वहां पर जाके उसका मूल्यांकन करता है, उसकी नाप तोल करता है कि कितने इंच का रोड बनना है, कितने का बेस डालना है, सारी चीजें जो भी निर्माण होता है। लेकिन इंजीनियर भी कहीं ना कहीं पास करवा देते हैं, बाबू पास कर देते हैं और राशि निकाल ली जाती है। लेकिन धरातल पर जाके इसकी जांच नहीं की जाती है। तो इसलिए इन सबके मिली भगत से जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और उनको पूरा संरक्षण मिलता है, इसी वजह से पंचायत में भ्रष्टाचार कह सकते हैं। जांच का विषय है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राहुल, आपके तमाम निर्माण कार्य का जिक्र जो है वो देखने को मिला है, सीसी रोड, नालियां, अमृत सरोवर, ग्रेवल रोड, विधायक की निधि के माध्यम से रुपयों को निकालना, किसानों के जॉब कार्ड लगाकर मजदूरी का भुगतान करना। कह सकते हैं कि जिस प्रकार के निर्माण कार्य आपके क्षेत्र में जो करे गए हैं उससे तो आपका जो क्षेत्र एकदम चमकने लगा होगा। तमाम जो निर्माण कार्यों के माध्यम से तमाम सुविधाएं आप लोगों को मिलने लगी होगी। नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो फिर ये जो निर्माण कार्य किया गया है, ये निर्माण कार्य आप लोगों को नजर आता है? बताती बच्चों को सर। जी राहुल, ये NH हाईवे से बिन्ना को डुंगरिया के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता है जी। वो रास्ता भी नहीं बना है। इसके अलावा जो दावे किए गए हैं कि आपके यहाँ नालियां बना दी गई हैं, अमृत सरोवर तालाब की बात की जाती है, ग्रेवल रोड की बात की जाती है, सीसी रोड की बात की, तो ये सब आपके क्षेत्र बने हैं? नहीं बना। तो कब से नहीं बने आपके इस क्षेत्र में? बहुत दिनों से नहीं बना, 10-15 साल हो गए जी। ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे साथ नितेश जी जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं। नितेश जी, आपका स्वागत है i24 पर। नितेश जी, आपको आवाज आ रही है? नितेश जी। जी नितेश जी, आपके क्षेत्र में तमाम जो दावे हैं वो किए गए हैं पंचायत की तरफ से कि सीसी रोड बनाया गया है, नाले निर्माण की गई हैं, ग्रेवल रोड की बात की जा रही है, अमृत सरोवर के तहत जो तालाब निर्माण उसकी बात की जा रही है। क्या ये तमाम कार्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं? ये कोई भी कार्य हमारे यहाँ नहीं किए गए हैं। अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया। हम जब भी सरपंच या सचिव के पास ये बातें लेकर जाते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं है, या फिर मतलब उनको टाल दिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं गया है। रोड को लेकर, ग्रामीण को लेकर भी बात करते हैं ना हम, तो वो बोलते हैं कि ऊपर से बजट नहीं है, या फिर बोलते हैं स्वीकृत हो गया है, बना नहीं है। इवन कभी कभी ठेकेदारों द्वारा देखा जाता है, बनाया जाता है, बट वो स्टे लग जाता है, बनता ही नहीं है। तो फिर ये आखिर ये निर्माण कार्य कैसे दर्शा दिया गया है? अगर सरपंच आपको ये कह रहे हैं कि अभी तक ऊपर से पैसा नहीं आया है या स्वीकृति नहीं मिली है, तो फिर कागजों में ये निर्माण कार्य कैसे दर्शा दिया गया है? तो सचिव ही बता सकते हैं। यहाँ फॉरेस्ट में जरूर कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि स्टाफ डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको दर्शाया गया हो और उनके पिक्स लेकर ऊपर भेज दिया गया हो कि भाई यहाँ पर कार्य हो गया है। ऐसा भी हो सकता है। ये तो पोर्टल पे भी आप लोगों की जो पोर्टल है जिसमें निर्माण कार्यों को लेकर अपडेट किया जाता है, उस पोर्टल पे भी डला है कि ये एक निर्माण कार्य हो गए, और जिस हिसाब से जो निर्माण कार्य दर्शाए गए हैं उससे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो पंचायत है वो एक आदर्श पंचायत बन जानी चाहिए थी। जी।
लेकिन जो निर्माण कार्य की बात की जा रही है और आप कह रहे हैं कि वो बने नहीं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है, करप्शन तो हुआ है, जो निर्माण कार्य के नाम पर राशि तो निकाली गई है। सर आज से 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इवन टीन सेट का भी दिया था, चबूतरा निर्माण का भी दिया था, सार्वजनिक चबूतरा जो होता है वो भी निर्माण का दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य हुआ नहीं है अभी तक। तो ये जो आप लोगों के यहाँ जो तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, आप लोगों के यहाँ रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, पीने का पानी वगैरह आप लोगों को मिल पाता है? नहीं सर, नहीं मिल पाता। पीने के पानी में भी बहुत किल्लत आ रही है, अभी भी किल्लत ही चल रही है। इवन नल जल योजना के तहत यहाँ पर कार्य किया गया था, बट वो भी फेल हुई है। अभी तक एक भी दिन उससे पानी नहीं आया है। बस पाइपलाइन गाड़ दी गई है और इंजीनियर आए थे, उनने पास करके चले गए। पता नहीं कैसे क्या उनने पास किया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। बस पानी की टंकी जरूर बनी है, देखने के लिए बनी है कि हाँ भाई ये बन चुकी है, लेकिन अभी भी किल्लत है हमारे यहाँ। अभी भी पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं, रोड के लिए, मतलब हर चीज, हर प्रकार की समस्या है यहाँ पर। गवर्नमेंट उसकी योजनाएं तो दे रही है, बट यहाँ पर ग्रामीण में स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो योजना है वो कागजों पर संचालित होती हुई नजर आती है और इन्हीं कागजों को पेश करके बता दिया जाता है कि योजना इस गति से चल रही है, इतने क्षेत्र जो है वो योजना से कवर हो चुके हैं। लेकिन धरातल पर क्या वाकई में इन योजना को फ़ायदा मिला है, नहीं मिला है, वाकई में निर्माण कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, इस बात को लेकर किसी प्रकार से कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता भुगतती हुई नजर आती है। आप लोगों के जो क्षेत्र के जो सचिव हैं, जो सरपंच हैं, उनका क्या कहना है? आप लोगों ने उनसे शिकायत नहीं की कि आपके क्षेत्र में लंबे समय से रोड नहीं है, पानी नहीं आ रहा है और तमाम अव्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? हर साल अगर देखा जाए तो पंचायत निधि प्राप्त होती है पंचायत को, ऐसे में उस पंचायत निधि का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ वो पंचायत निधि खर्च हो रही है? नहीं, अभी तक तो ना ही आम जन सुनवाई में कुछ बोला गया है और ना ही कोई इस प्रकार की बैठक या समिति बनाई गई है कि जिसको लेकर सरपंच या सचिव को पता चले कि भाई किस ग्राम में क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। अभी तक जब से जो सरपंच महोदय जी हमारे यहाँ बनाए गए, तब से उनने मतलब एक बार भी आकर नहीं देखा गाँव में कि क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इवन उनने मतलब ये भी बात करना उचित नहीं समझा है कि ग्रामीणों को क्या समस्या हो रही है, क्या क्या हम विकास कर सकते हैं, क्या क्या योजनाएं आ रही हैं। इवन बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के तहत आ रही है, बट यहाँ ग्रामीणों को कोई अवगत नहीं कराने वाला, ना ही उन्हें कोई अवगत करा रहा है अभी तक। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप लोगों को सामूहिक तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर एक एक व्यक्ति इस तरह से शिकायत करेगा तो शिकायतों का असर होते हुए नजर नहीं आएगा। आप सभी लोगों को नितेश जी सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जब गांव के सभी लोग एक साथ उठ खड़े होंगे अपनी समस्याओं को लेकर और जो अपने मुद्दे हैं उनको लेकर, तभी प्रशासन जागेगा, तभी सरपंच को समझ आएगा। क्योंकि ऐसे इस तरह से अगर एक एक व्यक्ति शिकायत करेगा तो सरपंच आप लोगों की बातों पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आएंगे। आप सभी लोगों को एक साथ प्रयास करने होंगे। जी सर। क्या जो इसके अलावा भी जो तमाम योजनाएं सरकार की, वो भी आप लोगों तक पहुंच पा रही हैं? नहीं सर, अभी तक तो कोई योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। इवन यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि हमें ग्रामीण में नल जल योजना, जल की व्यवस्था तो कराई जाए और रोड की व्यवस्था तो कराई जाए। अब बरसात में देखने में आता है कि यहाँ पर एक बारना नदी भी पड़ती है, तो उसमें भी पुल में ज्यादा पानी आ जाता है, तो हमारे बच्चे तक स्कूल नहीं जा पाते। बिल्कुल कह सकते हैं कई समस्या है। नीतीश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी नईम जुड़े। नईम, एक सिस्टम की कमी यहाँ नज़र आती है। अगर देखा जाए तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि पंचायत स्तर से ही ग्रामीणों को जागरूक नहीं किया जाता है सरकार की योजनाओं को लेकर। तो निचले स्तर पर ही हम देख रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है कि क्या उनके अधिकार हैं और किस प्रकार से वो अपने अधिकारों का उपयोग करें, किस प्रकार से वो सरकार से काम कराएं या काम लें। इन तमाम चीज़ों की जानकारी का अभाव होना कहीं ना कहीं ये बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और देखा जाए तो बड़े स्तर पर बैठे अधिकारी भी यही चाहते हैं कि ग्रामीणों को जानकारी ना हो। अगर जानकारी जितनी ज़्यादा कम होगी उनका काम उतना ज़्यादा आसान होगा, लोग सवाल कम पूछेंगे और वो आसानी से अपना काम करते रहेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो कह सकते हैं कि सिस्टम में ही कई खामियां हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तभी जिम्मेदार जो जानेंगे कि अगर वो एक भी काम गलत करते हैं तो जनता उन पर चढ़ बैठेगी और एक एक चीज़ का हिसाब मांगेगी। लेकिन जब सरकार ही या निचले स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ही आम जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो ये पूरा जो करप्शन का खेल है, जो भ्रष्टाचार का खेल है, वो यूं ही सालों साल तक चलता रहेगा। नहीं, जनता तो जागरूक हो रही जी,
जनता तो जागरूक हो चुकी है। ग्रामीण विरोध भी जो है कि यहाँ पर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस विरोध के आगे जो है कि उसको दबाव बनाकर कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक स्तर से उसे दबाया जाता है, या फिर गुंडागर्दी या धमका के जो है कि ग्रामीणों को इस मामले से चुपचाप कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को अधिकारियों सहित जो है कि जनप्रतिनिधियों के जो गुर्गे होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जनप्रतिनिधि, कभी कभी उनको डरा धमका के बिठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठाने देते। मैं आपको बता दूं, इस ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है। वहीं आपको बता दूं कि एक स्वच्छता परिसर जो है कि शासन जो है कि स्वच्छता अभियान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों की स्वच्छता के लिए योजना चला रही है। गांव जो है तो स्वच्छता परिसर और समुदाय शौचालय ये बना रही है, लेकिन यहीं पर एक समुदाय स्वच्छता परिसर बनाया गया है जो करीबन 5 से 7 साल से लगातार वो बन रहा है, लेकिन आज भी वो निर्माण अधीन पड़ा हुआ है। उसकी राशि भी यहाँ पर पूरी निकल चुकी है, लेकिन पंचायत के हैंड ओवर भी अभी वो नहीं हो पाया। और ग्रामीण आज भी जो है कि खुले में शौच के लिए मजबूर है, खुले में शौच करने जाते हैं, लेकिन सरपंच सचिव रोजगार सहायक को भी इस ओर ध्यान नहीं है कि कहीं ना कहीं इस स्वच्छता परिसर का भी जल्द से जल्द निर्माण करवा के अधिकारियों से बात करवा के जो कुछ राशि इसकी रह गई है या पूरी निकाल चुके हैं तो उसको निर्माण करवा के ग्रामीणों को इसका लाभ दे। सीसी रोडों का जो है कि रोड जो कागजों में पोर्टल पे शो कर रहे हैं आधे अधूरे जो है कि सीसी रोड निर्माण हुए, वो रोडों को पूरा निर्माण करवा, उनको गुणवत्ता से जो है कि उनके निर्माण करवाए जाए। लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान न देते हुए बल्कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक हुए या अधिकारी हुए कहीं ना कहीं कमीशन के खेल में जिस तरीके से योजनाओं में भ्रष्टाचार करते हैं और योजनाओं को भ्रष्टाचार की आधे अधूरे करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सब इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से ही ये सब होता है और ग्रामीणों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जी नहीं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं देखने को मिल रही, लेकिन समाधान कैसे होगा? ग्रामीण तो अपनी शिकायत कर रहे हैं, मामला भी सामने है, लेकिन अब समाधान कैसे होगा? क्योंकि अगर समाधान नहीं हुआ तो जो समस्याएं हैं वो लगातार इसी प्रकार बढ़ती रहेंगी, सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा, ग्रामीण तक जो कह सकते हैं कि जो तमाम सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाएगी। समस्या का समाधान कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए सारा सिस्टम एक भ्रष्टाचार जो है कि एक सिस्टम से चल रहा है। जिस तरीके से पंचायतों में जो योजनाएं अधिकारी देते हैं, जनपद से जो योजनाएं स्वीकृत होकर आती हैं ग्राम पंचायत में मिलती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कि कमीशन होता है। अगर कमीशन नहीं दिया जाएगा बाबू इंजीनियर को या ऊपर अधिकारी को, तो शायद उनको चाहे वो सीसी रोड हो, ग्रेवल रोड, जो भी योजना, वो योजना का कार्य उनको नहीं मिलेगा, किसी और को दे दिया जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम जो है कि भ्रष्टाचार और इसका जो है कि कमीशन के आधार पर चल रहा है पंचायत में योजना। इसीलिए शासन की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। अगर वरिष्ठ अधिकारी इन मामलों को संज्ञान ले या स्थानीय विधायक हैं या वहाँ के मंत्री या नेता इन मामलों को संज्ञान मिले कि पंचायतों की उच्च स्तर से जांच करवाएं, कार्रवाई करवाएं। और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टेंडर के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन जो सबसे कम बिड लगाता है टेंडर उसको दिया जाता है। और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सबसे कम बिड लगाने वाले व्यक्ति को टेंडर दिया जा रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो उस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करेगा। और कहीं ना कहीं जो टेंडर निकाले जाते हैं उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया से इस क्राइटेरिया तक ही आप बिड लगा सकते हैं। इससे अगर आप लो पे जाएंगे तो आपको जो टेंडर है वो नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार यही देखती है कि जो कम से कम खर्च में बनाएगा हम उसी को देंगे, और जो कम से कम खर्च में बनाता है वो अक्सर निर्माण कार्यों को बढ़ावा देता है। और इस पूरे ही खेल में कहीं ना कहीं उन लोगों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है जो निर्माण कार्यों की देखरेख करने वहाँ पहुँचते हैं मौके पर, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे अधिकारी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत होती है जिसके चलते निर्माण कार्य जो है वो बन जाता है। बाद में उसको लेकर शिकायतें ग्रामीण करते हुए नजर आते हैं और कुछ ही सालों में वो निर्माण कार्य जो है वो टूट जाता है और ग्रामीणों को इन तमाम सौगातों का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है। तो सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, तभी इन तमाम लापरवाहियों पर लगाम लग पाएगी और निर्माण कार्यों को लेकर बेहतर जो गुणवत्ता है वो देखने को मिलेगी। धन्यवाद नहीं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के साथ ही हमारे साथ सहयोगी स्थानीय जुड़े नीतेश जी, आपका भी धन्यवाद। तो IND इनसाइड में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।